Hello, dear friends. Welcome to all of you in Jivan Education. Today we will discuss about the endocrine system. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम और उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ और उन्हीं को ही आज कंटिन्यू करते हैं अपन इस क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट जो भी क्लास अपन की होगी उसमें अपन एक बार फिर से एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि रिपीटेडली कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको मिलते रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले जान लेते हैं एक बार फिर से इन ग्लैंड्स के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको अपडेट किया था कि जो सिस्टम है, ग्लैंड्स वाला जो सिस्टम है, उसके अंदर ग्लैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, एंडोक्राइन और सेकंड इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डिफाइन किया था लास्ट क्लास के अंदर, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करें। तो आपको पता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन इज डक्टलेस ग्लैंड और एक्सोक्राइन इज डक्टफुल ग्लैंड्स, ये अपन ने कहा था। उसके बाद एक और पॉइंट अपन ने कहा था कि एंडोक्राइन से जो भी सीक्रेट होता है, फ्लूइड सिक्रेशन होता है, उनको हार्मोन्स कहा जाता है, और एक्सोक्राइन से जो सीक्रेट होता है उनको एंजाइम्स कहा जाता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं ये सारी ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ब्रेन के अंदर। थायराइड ग्लैंड जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा पेनक्रियाज जिसको अपन ने मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। वहीं पर आप देख पाए होंगे, आगे देखेंगे, वहीं पर अदर जो ग्लैंड्स हैं वो देख सकते हैं आप, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। वहीं पर गोनेड्स जिसके अंदर टेस्टिस और ओवरीज आते हैं, फीमेल इज ओवरी और मेल इज टेस्टिस। तो इस तरीके से ये ग्लैंड्स हैं। इनकी अदर भी काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती है अलग अलग। तो अब इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और आई होप कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं या मिलते रहते हैं जनरली। तो एक बार फिर से स्वागत है और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट। ठीक है, तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जूस या इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिकल्स। अभी जस्ट रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से इसका आंसर अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हार्मोन्स कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी सिक्रेशन, जो भी फ्लूइड सिक्रेट होता है उनको क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के रिगार्डिंग मैंने पहले ही आपको अपडेट किया है कि एक्सोक्राइन से जो सिक्रेट होता है उनको एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, और एंडोक्राइन से जो भी सीक्रेट होता है उसको हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड बिलो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन, यानी स्पिनोइड बोन या हाइपोफाइजियल फोसा के बिलो जो नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है। ऑप्शन आपके सामने है, एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड। आंसर इसका आपको रखना है। क्या इसका सही आंसर होगा, अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोफाइजियल फोसा के बिलो होती है, स्पिनोइड बोन के बिलो होती हैं, और वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप सबको पता है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन है थर्ड, और क्वेश्चन कह रहा है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी बेस ऑफ द ब्रेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स या पैनक्रियाज। क्या इसका राइट आंसर होगा, आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, हाइपोफाइसियल फोसा की बात की थी उसमें, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। और बेस ऑफ द ब्रेन की बात करें तब भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, द हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, सॉरी यहाँ पर हाइपो नहीं हाइपर है, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, इनमें से कौन सा होगा? यदि हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा जीएच हार्मोन का, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आंसर आपको देना है। ये मिस प्रिंटिंग हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर हाइपो नहीं हाइपर है, ठीक। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन आपके सामने है, क्रिटिनिज्म ऑप्शन बी है, मिक्सिडिमा ऑप्शन सी है, एक्रोमिगेली ऑप्शन डी है, ग्रेव्स डिजीज। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर है? आपको जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्रिटिनिज्म इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू क्रिटिनिज्म, बिल्कुल राइट आंसर है, और काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डीएसएसबी में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और इसके अंदर क्वेश्चन है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन इज कोज, ठीक है, वही बात है, हाइपर सिक्रेशन की बात की जा रही है, हाइपर फंक्शनिंग की बात की जाए किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी के हाइपर सिक्रेशन हो रहा है या हाइपर फंक्शनिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन से प्री प्यूबर्टल जो चिल्ड्रन है उसके अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, जिगांटिज्म ऑप्शन बी है, एक्रोमिगली ऑप्शन सी है, एडिशन डिजीज ऑप्शन डी है, कुशिंग सिंड्रोम। तो आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर आपको देना है। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिगांटिज्म। अब क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट ये आएगा, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, यानी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसका हाइपर फंक्शनिंग है, तो फिर इसका आंसर एक्रोमेगेली होना चाहिए था, लेकिन इसका आप आंसर बता रहे हो जिगांटिज्म। तो वो आपको मैं बता दूं, दोनों ही सेम कंडीशन है, दोनों में ही हाइपर पिगमेंटेशन होता है, दोनों में ही हाइपर सिक्रेशन होता है, बट कंडीशन ये है यदि प्यूबर्टी के बाद की पूछा है, ठीक है, प्री प्यूबर्टल पूछा है, ठीक है, यानी चिल्ड्रंस की यदि बात की जाए तो चिल्ड्रन के अंदर होता है जिगांटिज्म, चिल्ड्रन की बात की जाती है तो चिल्ड्रन के अंदर होता है जिगांटिज्म, और वही अडल्ट की बात की जाती है तो होता है एक्रोमेगेली। दोनों सेम कंडीशन है, वही जीएच हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, वो इंक्रीज होता है या हाइपर सिक्रेशन होता है, दोनों के अंदर वही जिगांटिज्म और एक्रोमेगेली होता है। बट ध्यान रहे, जिगांटिज्म है प्री प्यूबर्टल कंडीशन में होता है, यानी प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस के अंदर होता है, और यदि अडल्ट की बात की जाए तो वो एक्रोमेगेली होता है, ठीक है। तो एक्रोमेगेली अडल्ट के अंदर होता है और जिगांटिज्म चिल्ड्रन के अंदर होता है। कंडीशन वही रहेगी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन थ्रू दी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है आपके सामने, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। आई होप सबको पता है इसका आंसर, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड्स को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, थायराइड ग्लैंड्स ऑप्शन बी है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑप्शन सी है, थाइमस ग्लैंड और ऑप्शन डी है, पेनक्रियाज। राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है क्योंकि इससे इसके पार्ट करते हैं अपन एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट, 3 लोब इसको अपन डिवाइडेड करते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर के कुछ हार्मोन्स हैं सिक्रेट होते हैं, अभी इंटरमीडिएट जो मिडिल लोब है उसके भी एक्चुअली जो फंक्शन है वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, बट एंटीरियर जो एंटीरियर पिट्यूटरी उससे काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात कहूँ मैं तो ACTH हार्मोन इससे निकलता है, ठीक है। उसी अलावा
TSH निकलता है, काफ़ी सारे हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं जो कि अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन सीक्रेट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है ACTH और ऑप्शन डी है ADH। आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जा रही है, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट, जैसा कि मैंने आपको अभी लोब बताया, उसी के अकॉर्डिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात आपसे की जा रही है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कौन सा जो नीचे हार्मोन दिया है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। आई होप आपका आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है, जो कि बॉडी के अंदर फ्लूइड को कंट्रोल करने का काम करता है, फ्लूइड को बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम करता है, उसके एक्सक्रीशन को कम करने का काम करता है, और जो कि सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और इसी को वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आया हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। और ये RPSC के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और स्टाफ नर्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो कि कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है ओवरी, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्लैंड्स। आंसर दीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन की बात की जा रही है, आई होप आपको पता होगा, तो इसका आंसर फटाफट से बता दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको मास्टर ग्लैंड्स अपन कह रहे थे, उसी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OBC के रिगार्डिंग भी, और एमएशन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, और ये MSc एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। उसी के अलावा RPSC में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखें, CHO के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ऑक्सीटोसिन कोजेज ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, यानी ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है लेकिन एक्सेप्ट आपसे पूछा है, ध्यान रहे एक्सेप्ट ढूंढना है। काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन में एक्सेप्ट होता है और आप कुछ गलत लगा देते हैं आंसर, तो वो देखना है। इसमें एक्सेप्ट में आपको हाईलाइट कर दिया, बाकी अब आंसर इसका आपको देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन नहीं है वो आपसे पूछा है, आंसर आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, या मिल्क इजेक्शन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, या फिर मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, क्या इसका राइट आंसर है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको पता चल गया होगा, आई होप। और इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑक्सीटोसिन का नहीं है। मिल्क इजेक्शन ये करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल्स के अंदर, और ये भी कॉन्ट्रैक्शन है मायो एपिथेलियल सेल्स का, तो ये तीनों इसके फंक्शन है। लैक्टोजेनेसिस इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, नेम ऑफ द हार्मोन यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, OBC के रिगार्डिंग। OBC में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और साथ ही सभी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और OBC का क्वेश्चन है ये एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। CHO के अंदर भी ये, बिहार CHO और MP CHO के अंदर भी काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद नहीं है तो बट अभी आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है। सभी को आंसर देना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और कोर्टिसोल, ठीक है। इंडक्शन ऑफ लेबर की बात की जा रही है। अब इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है ये आपको पता है, नहीं है तो नेक्स्ट जैसे जब भी अपन इसके रिगार्डिंग MCQs लाएंगे तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर आपको देना है, और आई होप सबका आंसर राइट होगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं, और आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो आगे से याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और आई होप आपको क्वेश्चन सही लगे, अच्छे लगे, और काफ़ी अच्छे स्कोरिंग आपकी रही होगी। तो आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट नए एमसीक्यूज लेकर। उसके लिए जब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और यदि आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, थैंक यू वेरी मच।